हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो अब तक हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग और वर्गमूल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स। उससे पहले आपको 1 से और 20 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको ईजी लगेगा और मदद हेल्प भी मिलेगी। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 112 यानी 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। सेम ऐसे 11, 12 और 20 तक। तो 20 तक आपको क्यूब्स अगर याद होंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा ये। नहीं तो हम क्यूब्स करना, मैं आपको क्यूब्स करना भी बताऊंगा, क्यूब्स आपको किस तरह से करने। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि क्यू रूट, आपको क्वेश्चन आएंगे रूट में घनमूल होगा और घनमूल से वैल्यू निकालनी होगी यानी क्यू रूट से। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि क्यूब्स क्यूब्स और उनसे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी किस नंबर का क्यू करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी यानी इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक। तो यहाँ आपको 2 ही याद रखने हैं। देखिए 1 का क्यू करेंगे तो इकाई का अंक आपको 1 मिलेगा। देखिए 1 का क्यूब 1, जिसके पीछे 1 डिजिट होगी उसका क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा यानी इकाई का अंक 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 2 का क्यूब करने पे इकाई का अंक क्या मिलेगा, 8। देखिए 2 का क्यूब कर रहे हैं 8 आ रहा है, जिस 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 नंबर के पीछे यानी यूनिट डिजिट 2 होगी उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा क्यूब करने पर। 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा। देखिए 3 जिसकी यूनिट डिजिट 3 होगी और उसका क्यू कर रहे होंगे आप तो 7 यूनिट डिजिट मिलेंगे। देखिए 3 है तो 7। 4 का क्यू करेंगे तो 4 आएगा। देखिए सब में 4 आ रहा है। 5 का क्यू करेंगे तो 5 यूनिट डिजिट आएगी। 6 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी आपकी। देखिए यूनिट डिजिट 6 आ रही है ना, सब में 6 का क्यू कर रहे हैं। 7 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। ये आपको याद रखने हैं कि 3 का क्यू करने पे 7 यूनिट डिजिट आएगी और 7 का क्यू करने पे 3 यूनिट डिजिट आएगी। अगर हम 8 का क्यू करते हैं तो 8 का क्यू करने पे 2 यूनिट डिजिट आएगी। 2 का क्यू करेंगे तो 8 मिलेगा और 8 का क्यू करेंगे तो 2 मिलेगा। 9 का क्यू करेंगे तो 9 ही आएगा और 10 का क्यू करेंगे जिसके पीछे 0 होगा उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। आपको यहाँ पे 2 ही याद रखने हैं बस, बाकी सब सेम रहते हैं। अगर 2 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगी और 7 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगी और 8 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। ठीक है 2 का क्यू करने पे 8 आ रहा है, यहाँ भी पीछे 2 है तो लास्ट में क्या आ रहा है 8, और 8 का क्यू करने पे 2 आ रहा है, 8 का क्यू करने पे 2, और 3 का क्यू करेंगे तो 7 यूनिट डिजिट मिलेगी और 7 का क्यू करेंगे तो 3। बस आपको यही 2 रखने हैं याद कि 2 का क्यू करने पे 8 यूनिट डिजिट मिलेगी और 8 का क्यू करने पे 2, और 3 का क्यू करने पे 7 यूनिट डिजिट मिलेगी और 7 का क्यू करने पे 3। बाकी सब सेम रहते हैं। 1 का ये क्यू करेंगे 1 मिलेगा, 4 का क्यू करेंगे 4 मिलेगा, 5 का क्यू करेंगे 5 यूनिट डिजिट मिलेगी, 6 का क्यू करेंगे 6 यूनिट डिजिट मिलेगी और 9 का क्यू करेंगे 9 और 0 पे 0। तो आए आप सभी के सामने। बस आपको ये 2 याद रखने हैं। आपको क्यू रूट बहुत ही ईजी होता है, क्यू रूट के लिए आपको बस यही 2 याद रखने हैं। तो आप जब तक इन्हें नोट कीजिए फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले सीखेंगे हम क्यूब्स करना। सपोज आपको ये नंबर्स याद नहीं है तो इनका क्यूब्स कैसे करना है। सपोज आपको 12 का क्यूब करना है या 15 का क्यूब करना है, कोई भी नंबर हो, जैसे कि 22 का क्यूब करना है या 19 का क्यूब करना है, 13 का क्यूब करना है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी नंबर का क्यूब करना हो तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab²। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो वो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है बस। एक डिजिट को ए मानना है या इसको ए यूनिट, एक को ए मान लेना है, जैसे 1 को हमने ए मान लिया और 2 को बी मान लिया। अब क्या करना है आपको, पहले नंबर का इधर क्यू करना है, 1 का क्यू करेंगे 1 और 2 का क्यू करेंगे, कितना हो जाएगा 8। दोनों नंबर्स का क्या करना है क्यू, 1 का क्यू किया 1 और 2 का क्यू किया 8। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 है और 2 है, 1 का स्क्वायर करके 2 में मल्टीप्लाई करना है। पहले देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक क्वेश्चन को। फर्स्ट आपको 1 का क्यू करना है, फिर सेकंड आपको 2 का क्यू करना है। फिर क्या करना है आपको, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करना है और दूसरे में मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करना है और पहले में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर था 2 का क्यू। क्या करना है आपको, इन 2 नंबर्स दिए होंगे उनका क्यू पूछा होगा, तो 1 का क्यू पहले का क्यू और लास्ट वाले का क्यू। फिर पहले का स्क्वायर करके दूसरे में मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का स्क्वायर करके पहले में मल्टीप्लाई। अब क्या करना है आपको, देखिए 1 का क्यू 1 हो गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 2 का क्यू कितना हो गया 8। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाली डिजिट होंगी, बीच वाले अंक होंगे, उनका 2 टाइम्स करके लिख देना है। इसका दोगुना करके लिख देना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 2 2 जा 4। ऐसे ही इसका दोगुना करके लिख देना है, 2 4 जा 8 और इनको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 6 और ये कितना हो गया 7 और ये 1, यानी कि कितना हो गया 1728। ये हो गया 12 का। यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए 12 का क्यू कितना है 1728। आया समझ में। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्या करना है आपको, देखिए जैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं 15 का क्यू अगर आपको याद नहीं है और आपको फाइंड करना है या किसी भी नंबर का, तो पहले क्या करना है, पहले नंबर को ए मानना है, दूसरे को बी। तो पहले नंबर का यहाँ पे क्यू करना है, फिर सेकंड नंबर का क्यू करना है, फिर क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर यानी 5 में। फिर इसके बाद जो पहला नंबर दूसरा नंबर था 5, उसका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है पहले से। तो इसका क्यू करेंगे 1 का 1, ये 5 बन जा 5, ये 5 5 जा 25, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 125। क्या किया है, पहले नंबर का क्यू करना है, 1 का क्यू 1, 5 का क्यू 125। फिर क्या करना है, जो पहला 1 है उसका स्क्वायर करके दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 बन जा 5। फिर 5 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 5 5 जा 25 और 25 बन जा 25। फिर आपको इस 5 का 2 टाइम्स यानी दोगुना करके लिख देना। तो 5 का दोगुना कितना होता है 10 और 25 का दोगुना कितना होता है 2 टाइम्स 25। अब इनको प्लस कर देना। प्लस कैसे कर दें, देखिए ये 3 डिजिट हैं तो इसमें से एक ही डिजिट आएगी यानी 5, 12 आ जाएगा कैरी आगे वाले नंबर पर। अब इन तीनों को ऐड करना है, देखिए 50 में 25 ऐड करेंगे 75 और 75 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, 87 का 7 और 8 आ जाएगा कैरी। अब इन सब नंबर को ऐड करना है, 10 में 5 ऐड किया 15 और 15 में 8 किया 23, 23 का 3 और 2 कैरी आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ये हो गया इसका क्यू। तो 15 का क्यू चेक कर लीजिए कितना होता है 3375। आया आप सभी के सामने। क्यू इस तरह से निकालते हैं। देखिए साथियों, हम और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको 16 का क्यू करना है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या 22 या कोई भी नंबर हो उसका क्यू करना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, एक 1 है एक 6 है, 2 डिजिट हैं। तो पहले सबसे पहले 1 है ना, तो 1 का क्यू करना है, तो 1 का क्यू किया 1 और 6 का क्यू किया। देखिए 1 का क्यू कितना हो गया 1। फिर आपको 6 का क्यू करना है,
6 का क्यूब कितना होगा 216, तो यहाँ लिख लेना आपको 216। फिर आपको क्या करना है, जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले नंबर का स्क्वायर करके अगले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 बन जा 6, तो यहाँ पर आ गया 6। फिर क्या करना है, फिर इधर से 6 का स्क्वायर कर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 6 का स्क्वायर करके 1 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 36। यहाँ आपको 36 लिख लेना है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, जो बीच वाले नंबर है 6 और 36 इनका 2 टाइम्स करके लिख देना है। 6 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख देना है 12। और 36 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, ये हो गया 72। अब इनको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे देखिए एक ही डिजिट को लिखना है, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ 21 बचा, 21 आ गया यहाँ कैरी। अब इन तीनों डिजिट को पहले ऐड करना है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए 70 में 30 ऐड किया 100, 100 में अगर ये 120 और 120 129, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9 और 12 आ जाएगा कैरी। 12 को 12 में करेंगे 24 और 6 30, ये हो गया 0, 3 कैरी आ गया। 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 4096। देख लीजिए चेक कर लीजिए वही आ रहा है 4096। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से हमें क्यूब्स को करना है। अगला देखिए 22 का क्यूब करना है, तो सबसे पहले पहले नंबर का क्यूब करेंगे 2 का। 2 का क्यूब किया कितना हो गया 8, इस नंबर का क्यूब करके यहाँ आपको लिख देना है 8। फिर इस 2 का क्यूब करेंगे उसे यहाँ लिख देना 8। फिर आपको क्या करना है, जो 2 है उसका स्क्वायर करके अगले में मल्टीप्लाई, यानी पहले 2 का स्क्वायर करके दूसरे में मल्टीप्लाई, तो भी कितना आएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर आपको इस 2 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई, तो इस 2 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई, फिर भी 8 ही आएगा, तो ये हो गया 8। अब इसके बाद क्या करना है जो बीच वाले दो नंबर्स होंगे उनका दोगुना लिख देना है, 2 टाइम्स। 8 का 2 टाइम्स कितना होगा 16, और 8 का 2 टाइम्स यहाँ भी कितना होगा 16। बस अब इन्हें प्लस कर देना। प्लस करेंगे तो 8 का 8 आएगा, 8 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 का 4 3 आ जाएगा कैरी। 8 को 16 में ऐड करेंगे 24 और 3 ऐड करेंगे तो 27, 27 का 7 और 2 कैरी, 8 और 2 कितना हो गया 10। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट हमने 25 का क्यूब और 29 का क्यूब। किसी भी नंबर का क्यूब करना हो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 2 डिजिट है, 2 है और 5 है। सबसे पहले पहली डिजिट क्या है 2, उसका क्यूब कर लेना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 को यहाँ पर लिख लेना है। फिर सेकंड डिजिट क्या है 5, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, तो 125 को आपको एक को इधर नोट कर लेना है, एक को इधर। अब क्या करना है, 2 का पहले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे में मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 का स्क्वायर करके 5 में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20, उसे यहाँ पर लिखना है। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करके पहले में मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 50, उसे यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाले नंबर है यानी मिडिल वाले, इनका 2 टाइम्स करके लिख देना है। तो 20 का 2 टाइम्स कितना होता है 40, और 50 का 2 टाइम्स कितना होता है 100। अब इनको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 का आ गया 5, यहाँ 12 रहेगा, 12 आ गया आगे कैरी। 100 में 50 ऐड करेंगे 150, और 150 में 12 ऐड करेंगे तो 162, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 60 आ जाएगा आपका कैरी 16। अब इन सभी नंबर को पहले ऐड करना है। 40 में 20 ऐड किया कितना हो गया 60, और 60 में 16 ऐड किया तो कितना हो गया 76, तो यहाँ पर 6 आ गया। अगला नंबर 7 आ गया कैरी। 8 और 7 कितना हो गया 15, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आपको क्यू को फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 है 29 यानी 29 है, तो इसमें 2 डिजिट है,
एक 2 है और एक 9 है। तो सबसे पहले पहली डिजिट का क्यूब करना है आपको। 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। अब 8 को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। फिर सेकंड डिजिट क्या है 9, फिर आपको 9 का क्यूब करना है। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा और 729 को आपको लास्ट में नोट कर लें। फिर यहाँ पर कितना है 2, पहली डिजिट 2 है और सेकंड डिजिट 9 है, तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करके सेकंड में मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 का स्क्वायर करके 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। फिर आपको क्या करना है सेकंड नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देना, यानी सेकंड डिजिट है 9 उसका स्क्वायर करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162, यहाँ पर आ जाएगा 162। अब इसके बाद क्या करना है जो मिडिल में नंबर है बीच वाले नंबर है उनका 2 टाइम्स करके इन्हीं के नीचे लिख देना है। तो 36 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 162 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 3, यानी 324। अब इनको प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे तो देखिए 9 का 9 आ गया, कितना रहेगा 72, वो आ जाएगा यहाँ पे कैरी। अब इन सब नंबर को पहले ऐड करना है, यानी 72 प्लस 162 प्लस 324, तो इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, आप इन्हें साइड में भी ऐड कर सकते हैं। 2 में 2 प्लस किया और ये 4 प्लस किया तो कितना हो गया 8, 2 में 2 2 8, फिर ये 8 हो गया, ये 15, 1 कैरी यहाँ पर, ये कितना हो गया 3 और 4 और 5, यानी 5 5 8 आ गया इन सबको ऐड करके। तो 8 को आपको लिख लेना है और कितना बचा 55, उसे लगा देना है अगले वाले नंबर पे कैरी। अब इन तीनों नंबर्स को पहले ऐड करना है आपको, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड कर लीजिए, ये हो गया 11, 11 में 3 13, 169 और 9 में ये 16, यानी 163, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 16 रहेगा, 16 आ जाएगा अगले पर कैरी। अब 8 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से आपको ये क्यूब फाइंड करने, आप किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हैं 1 से लेके 99 तक, इसी मेथड से, इस मेथड से करेंगे कभी भी आपका गलत नहीं होगा। वैसे क्यूब ज़्यादा आते नहीं हैं, 1 से 20 तक आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है तो आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें करना है 31 का क्यूब यानी गन। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, ये देखिए 2 डिजिट है, तो पहली वाली डिजिट है 3, पहले उसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27। अब यहाँ पे लिखेंगे 27। सेकंड डिजिट क्या है 1, अब 1 का क्यूब करने पे क्या आता है 1, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करके पहले वाले में मल्टीप्लाई, यानी 3 का स्क्वायर करके 1 में मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर क्या करना है आपको, सेकंड डिजिट का स्क्वायर करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई, यानी 1 का स्क्वायर करके 3 में मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 1 जा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब क्या करना है इसके बाद, जो मिडिल में डिजिट है 9 और 3, इनका 2 टाइम्स करके लिख देना। तो 9 का 2 टाइम्स, देखिए 2 टाइम्स करना है, यानी 9 2 जा 18, कितना आया 18, 18 को यहाँ पे आपको लिख लेना है इसी के नीचे। फिर जो 3 है 3 का भी 2 टाइम्स करना है, कितना हो गया 6, तो 3 2 जा 6। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, इसको प्लस करेंगे तो ये बनाएगा, 3 में 6 प्लस किया तो कितना हो गया 9, और 9 में 18 प्लस किया तो कितना हो गया 27, 27 का 7 2 कैरी, 27 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29, ये हो गया हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 4 है और 2 है,
तो सबसे पहले पहली वाली डिजिट का क्यू निकालना है आपको। तो 4 का क्यू कितना हो गया 64, उसको आपको यहाँ नोट कर देना। फिर सेकंड डिजिट है 2, तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, उसको आपको यहाँ पर नोट करना है। फिर क्या है 4, 2 डिजिट है 4 और 2, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 को आपको यहाँ पे पुट कर देना। फिर क्या करना है आपको सेकंड डिजिट का स्क्वायर करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का स्क्वायर करके फर्स्ट है 4 उसमें, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आ गया 16। अब इसके बाद क्या करना है, जो मिडिल वाली डिजिट है ना उनका 2 टाइम्स करके लिखना है। तो 32 का 2 टाइम्स कितना हो गया 64, और 16 का 2 टाइम्स कितना हो गया 32। अब इनको प्लस कर देना, इसे देखिए इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 8 का आ गया 8। 16 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 में 32 ऐड करेंगे तो 48, 48 का 8 और 4 आ जाएगा कैरी। अब 32 में 64 ऐड करेंगे सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 96, और 96 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 का 0 और 10 कैरी। अब 64 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 74। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो हमने इसके ढेर सारे क्वेश्चंस किए। आप कोई भी डिजिट हो 1 से 99 तक की, उसका क्यू आप ऐसे ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं। तो साथियों हमने क्यू पढ़ लिया, यानी किसी भी नंबर का क्यू कैसे करते हैं हमने वो पढ़ा भी। अब हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को क्यू रूट में से आप कैसे निकालें। तो फर्स्ट नंबर है, हमें इसका घनमूल बताना है आपको कि किसका घनमूल है, यानी 4 6 6 5 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इकाई का अंक देखना है, यानी यूनिट डिजिट। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है 6, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 6 यूनिट डिजिट है आपको बस 2 ही याद रखने हैं। अगर 2 यूनिट डिजिट है तो अगर 2 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, और 8 का क्यू करेंगे तो 2 आएगा, और 3 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगी, और 7 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। यानी 2 के प्लेस पे 8 लिख देना, 8 के प्लेस पे 2, और 3 के प्लेस पे 7 और 7 के प्लेस पे 3। बाकी जो भी नंबर बचते हैं आपके 0 1 आपका 4 5 6 और 9, उनके प्लेसेस पे वही सेम वैल्यू रहेगी। तो 6 के जगह पे पहले तो 6 लिख दीजिए, क्योंकि 6 का क्यू करेंगे तो 6 ही आएगा। अब क्यू निकालना है तो इसमें से 3 नंबर को कैंसिल कर देना। अब जो भी डिजिट बची है कितना बचा 46। अब इससे छोटा क्यू देखना है किसका है। तो देखिए 3 का क्यू कितना होता है 27, और 4 का क्यू कितना होता है 64। तो 46 से छोटा नंबर क्या है 27, और 64 बड़ा नंबर है। तो आपको बड़े नंबर को नहीं लेना, छोटे नंबर को लिख देना है। यानी यहाँ पे छोटे नंबर का क्यू कितना है 3, तो ये हो गया 36 का क्यू, यानी जिसका क्यू हो रहा है उसे लिखना है। इससे छोटा क्यू देखना है, और 27 किसका क्यू है 3 का, तो आपको 3 को यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये किसका क्यू है 36 का, ये हो गया 36 का क्यू। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है। देखिए इकाई इसका घनमूल निकालना है, और 6 इकाई का अंक कब होता है, जब आप 6 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। सिर्फ ये यूनिट डिजिट चेंज होती है कि 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का क्यू करेंगे तो 2 आएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का क्यू करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे 6 इकाई का अंक है तो आप इसको 6 ही लिख देना है। अब क्यू फाइंड कर रहे हैं तो 3 नंबर को कैंसिल आउट कर देना है। अब यहाँ पे 175 बचा। अब आपको इससे छोटा क्यू देखना है किसका होता है। तो इससे छोटा क्यू किसका होगा, जैसे कि 5 का क्यू देखिए यहाँ पे करते हैं। 5 का क्यू होता है 125, और 6 का क्यू होता है 216। तो देखिए इससे छोटा नंबर देखना है 175 से। तो 175 से कौन सा छोटा नंबर है 125, 216 तो बड़ा नंबर है। तो आपको ये नहीं लेना, जो भी इससे बड़ा डिजिट होगा वो नहीं लेना, छोटे डिजिट लेना है। तो 125 किसका क्यू है 5 का, तो 5 को आपको यहाँ लिख देना, यानी ये 56 का क्यू।
हाँ आप सभी के सामने सेम ऐसे ही देखिए, 3 जब भी इकाई का अंक दिखता है और आपको घनमूल निकालना है तो 3 की जगह लिख देना है 7, और 7 कभी दिखे तो उसकी जगह लिख देना है 3। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। अब इसमें से 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना है। अब रह गया हमारा 50। अब 50 से छोटा नंबर का क्यूब देखना है। अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो आता है 27, और 4 का क्यूब करते हैं तो आता है 64। अब इससे छोटा नंबर देखना है, तो इससे छोटा नंबर क्या है 27, 64 तो बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को कभी भी नहीं लेना। और 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 3 को आपको यहाँ पे नोट कर देना है। तो ये किसका क्यूब है 37 का। आया आप सभी के सामने सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता देंगे। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है यानी यूनिट डिजिट क्या है 8। तो जब भी आपको 8 यूनिट डिजिट दिखे तो 2 लिख देना, और 2 दिखे तो 8 लिख देना। क्यू रूट में आपको 2 याद रखने हैं, 2 के प्लेस पे 8 लिख देना, 8 के प्लेस पे 2, और 3 के प्लेस पे 7, और 7 के प्लेस पे 3। अब इसमें से 3 नंबर को कैंसिल आउट कर देना। अब यहाँ पे रह गया 140। अब 140 किसका क्यू है आपको ये देखना, इससे छोटा नंबर। तो देखिए 5 का क्यू होता है 125, और 6 का क्यू होता है 216। तो 140 से छोटा नंबर देखना है, तो 125 इससे छोटा नंबर है, और 216 बड़ा नंबर है। अब बड़े नंबर को आपको नहीं लेना, छोटे नंबर का ये 125 किसका क्यूब है तो 5 का, तो यहाँ पर 5 लिख देना, यानी क्यू में आपको छोटी डिजिट का क्यूब जिसका क्यू है वो लिखना है। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से क्यू रूट बहुत ही ईजी होता है, स्क्वायर रूट से तो बहुत ही ईजी होता है। सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि 2 यूनिट डिजिट दिखे तो 8 लिख देना, 8 दिखे तो 2, और 3 दिखता है तो 7 लिख दिए, 7 दिखता है 3। बाकी सारे नंबर सेम रहते हैं। आया आप सभी के समझ में। ठीक है साथियों, हमसे इनका क्यू रूट पूछा है कि इनका क्यू रूट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 216,000। देखिए जब भी आपको 0 दिखे तो 0 की जगह तो 0 आ जाएगा। क्यू रूट में आपको इकाई के अंक में 2 ही याद रखने, 2 की जगह 7, 7 की जगह 2, और 3 की जगह 8, 8 की जगह 3। बाकी सारे डिजिट सेम रहती है। अब इसमें से 3 नंबर को कैंसिल कर देना। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो ये हो गया 60, यानी ये किसका क्यू रूट है 60 का। देखिए 4, अब जब भी यूनिट डिजिट कितनी है यहाँ पे 4, तो क्यू में अगर 4 का क्यू करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 ही रहती है, यानी सेम डिजिट रहती है 4। अब इसमें से सॉरी 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पे कितना रहेगा 405। अब आपको ये चेक करना है 400 से छोटा क्यू किसका है। तो देखिए 8 का क्यू करते हैं तो 512 आएगा, यानी अगर हम 7 का क्यू करते हैं तो 343, और अगर 8 का क्यू करते हैं तो 512 यानी 512। तो 405 है, इससे छोटे नंबर को देखना है आपको, बड़े नंबर का क्यू नहीं लेना है। तो इससे छोटा क्या है 343, यानी ये किसका क्यू है 7 का, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो ये किसका क्यू रूट है 74 का। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है। 5 इकाई का अंक दिखता है तो आप 5 का 5 लिख दीजिए। अब इसमें से 3 नंबर को कैंसिल कर देना है जब भी आप क्यू रूट निकालें। अब 274 किसका क्यू रूट है, इससे छोटी डिजिट का क्यू आपको देखना है। तो 5 का क्यू कर देखिए, 6 का क्यू अगर हम करते हैं 6 का क्यू होता है 216, और 7 का क्यू करते हैं तो 343, ये हो गया 7 का क्यू। अब 274 से छोटा नंबर क्या है 216, तो ये किसका क्यूब है 6 का, तो यहाँ पर 6 लिख देना। बड़े वाले क्यूब को आपको नहीं लेना है। यहाँ पर कितना है 4, और 4 किसका यूनिट डिजिट होता है 4 का यूनिट डिजिट होता है। अब 3 नंबर को कैंसिल कर देना, यहाँ पर रहेगा 97। अब 97 से छोटा क्यूब देखना है आपको। तो 97 से देखिए अगर हम 4 का क्यू करते हैं तो आता है 64, और 5 का क्यू करते हैं तो 125। तो 97 से आपको छोटा नंबर देखना है। छोटा नंबर क्या है 64, और 64 किसका क्यूब है 4 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यानी इसका आंसर आ गया 44। क्यू रूट में जो भी डिजिट बचती है, जो भी नंबर्स बचते हैं उससे
छोटे क्यू देखते हैं और वही उसका आंसर हो जाता है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए, एसएससी वगैरह में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए हमें इसका घनमूल निकालना है यानी क्यू रूट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट क्या है? 9। और 9 यूनिट डिजिट हो तो 9 ही लिख देना है, क्योंकि 9 का अगर क्यू करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 9 ही आएगी। इसके बाद आपको 3 नंबर को कैंसिल कर देना अगर आप क्यू रूट निकालना है, और अगर आप स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 नंबर को कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे बचा 493 यानी 493। अब इससे छोटा क्यू आपको देखना है। तो इस देखिए 7 का क्यू कितना होता है? 343 यानी 343। और 8 का क्यू कितना होता है? 512। अब यहाँ पे कितना नंबर है हमारा? 493। अब इससे छोटा नंबर देखना है। तो इससे छोटा नंबर क्या है? 343। बड़ा नंबर आपको कभी भी नहीं देना। और 343 किसका क्यूब है? 7 का। तो यहाँ जिसका क्यूब है उसे लिख देना, यानी ये किसका होल क्यूब है, यानी ये किसका क्यू रूट है? 79 का। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है। 2 जब भी यूनिट डिजिट दिखती है तो आपको 8 लिख देना है, और 8 यूनिट डिजिट दिखता है तो 2 लिख देना है क्यू रूट में। अब यहाँ पे क्या करना है? इन 3 डिजिट को कैंसिल कर देना है, और यहाँ पर कितना रहेगा? 131। अब 131 से छोटा क्यू देखना है आपको, किसका होता है? तो 5 का क्यू अगर करते हैं तो 125, और 6 का क्यू करते हैं तो 216। अब 131 से छोटा क्यू देखना है, तो छोटा क्यू क्या है? 125। आपको इसको बड़े नंबर्स को कभी भी नहीं लेना। और 125 किसका क्यू है? 5 का। तो यहाँ पे पुट कर देना है 5, और ये हो गया हमारा आंसर, यानी ये किसका क्यू रूट है? 58 का। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। देखिए 2 जब भी यूनिट डिजिट देखे क्यू रूट में यानी घनमूल में, और आपको 2 दिखता है तो यहाँ पर 2 की जगह लिख देना 8, क्योंकि 2 का क्यू करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आती है? 8 आ जाती है हमारी। ये हो गया 8। अब आपको 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना है। अब जो बचा कितना? 314। अब ये देखना है कि इससे छोटा किसका क्यूब होता है। तो अगर 6 का क्यूब करते हैं तो आता है 216, और 7 का क्यूब करते हैं तो 343। अब यहाँ पर हमें दिया है 314, इससे छोटे नंबर का क्यूब देखना है। तो इससे देखिए 343 तो इससे बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर क्या है इससे? 216। तो बड़े नंबर को आपको कभी नहीं लेना। और 216 किसका क्यूब है? 6 का। तो 6 को आपको यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पर इस क्यू रूट में यूनिट डिजिट कितनी है? 3। तो जब भी 3 यूनिट डिजिट हो तो उसकी जगह आपको लिख देना है 7, क्योंकि 3 का क्यू करेंगे तो 7 यूनिट डिजिट आएगी, और 7 का क्यू करेंगे तो 3 यूनिट डिजिट आएगी। अब इसमें 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल करने के बाद कितना बचा? 912। अब 912 से आपको छोटा क्यू देखना है। तो देखिए 9 का क्यू कितना होता है? 729। और 10 का क्यू कितना होता है? 1000। तो इससे 912 था, इससे छोटा नंबर देखिए 1000 तो इससे बड़ा नंबर है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। छोटा नंबर क्या है? 729। और 729 किसका क्यूब है? 9 का। तो आपको यहाँ पे ये पुट कर देना है। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से आपको क्यूब रूट फाइंड करने हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इससे आगे। अब हम सीखेंगे कि पॉइंट से
पॉइंट वाले क्यू रूट्स आपको किस तरह से करने हैं। क्यू तो आपको उसी तरह से करना है जैसे आप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप पॉइंट तो आपको बाद में लगाना है। यहाँ कितना है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितनी है क्यू रूट में 4, और 4 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट आती है आपकी 4। इसके बाद आपको 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना है। अब कितना बचा 231। अब ये 231 से छोटा क्यू लेना है आपको, तो 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343। अब इससे इससे छोटा नंबर क्या है 216, और वो किसका क्यू है 6 का, तो आपको 6 लिख लें। अब आपको इनमें लगाने पॉइंट्स। पॉइंट कितने डेसिमल बाद आएगा आंसर में, ये आपको किस में लगाने हैं क्यू रूट में। तो क्यू रूट में देखिए क्यू रूट की पावर कितनी होती है 3, तो यहाँ से आपको 3 नंबर के पेयर बनाने हैं। देखिए ये 3 नंबर का एक पेयर बन गया और ये 3 नंबर का एक पेयर। कितने पेयर बन गए यहाँ पे 2 पेयर। तो बाहर जो आंसर आएगा उसमें 2 नंबर्स 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। देखिए फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। आया आप सभी के समझ में। अंदर 3 नंबर्स के जितने पेयर बनेंगे बाहर आंसर में उतने डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। सेम यहाँ पे 1728 है और 1728 किसका क्यू होता है 12 का, तो ये हो गया 12 का क्यू। अब आपको क्या करना है, अब इसमें पॉइंट लगाने हैं। तो पॉइंट कैसे लगाने हैं, जो भी आपको क्यू रूट में नंबर दिया होगा उसमें से आपको पीछे की साइड से 3 नंबर की डिजिट बनानी है। देखिए इन 3 नंबर की एक डिजिट बन गई, इन 3 नंबर की एक डिजिट। 3 का ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्यू रूट में पावर होती है 3 और स्क्वायर रूट होता तो 2 के पेयर बनाते। अब यहाँ पे कितने पेयर बन गए 2 पेयर। तो बाहर जो आपका आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमेशा इधर से लगाते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये जो नंबर है ये 0.12 का क्यू रूट है। सेम देखिए 3 जब भी यूनिट डिजिट दिखता है तो 3 का अगर क्यू करेंगे तो कितना यूनिट डिजिट आ जाएगी 7। 3 का अगर क्यू करते हैं तो 7 और 7 का क्यू करते हैं तो 3। अब इसमें से 3 नंबर्स को आपको कैंसिल कर देना है। 3 नंबर जब भी क्यू रूट निकालने सबसे पहले क्यू रूट निकालना है, पॉइंट आपको बाद में लगाना है। अब यहाँ पे रह गया 103। अब 103 से छोटा क्यू देखना है, तो देखिए 4 का क्यू अगर हम करते हैं तो आता है 64 और 5 का क्यू करते हैं तो 125। 103 से छोटा नंबर क्या है 64 और 64 किसका क्यू है 4 का, तो 4 को आपको यहाँ लिख देना। अब इसमें पॉइंट लगाना है आपको, तो पॉइंट के लिए आपको 3 नंबर्स की डिजिट बनानी है, पेयर बनाने हैं। देखिए ये 3 नंबर का एक पेयर बन गया और ये 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया। कितने पेयर बन गए 2 पेयर। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 नंबर्स बाद पॉइंट लगा देंगे। देखिए 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के सामने। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। 3278768 का पहले आपको क्यू रूट फाइंड करना है। तो 8 यूनिट डिजिट कब आती है, किसका क्यू करने पे ये 8 यूनिट डिजिट आती है 2 का क्यू करने पर। इसके बाद क्या करना है आपको क्यू रूट निकालना है, तो 3 नंबर्स को आपको कैंसिल आउट कर देना, उनसे आपको मतलब आप बिल्कुल फॉरगेट इट। अब कितना रह गया 32। अब 32 से छोटा क्यू देखना है आपको, तो अगर 5 का क्यू करते हैं अगर 3 का क्यू करते हैं तो आता है 27 और 4 का क्यू करते हैं तो आएगा 64। अब 32 से यहाँ पे स्मॉल नंबर्स क्या है 27, 64 तो सबसे बड़ा नंबर है तो इसको कैंसिल आउट कर देना है। और 27 किसका क्यू है 3 का, आपको यहाँ पे 3 नोट कर देना है, यानी कि 32768 ये किसका क्यू रूट है 32 का। अब आया पॉइंट कैसे लगाने, तो यहाँ से आपको 3 नंबर के पेयर बनाने। देखिए इस 3 नंबर का एक पेयर बन गया, इन 3 नंबर का एक पेयर बन गया, इन 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया। कितने पेयर बन गए 3 पेयर। तो आपको इधर से 3 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देना। देखिए 1 2
पर यहाँ पर 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 लगा देना है और फिर पॉइंट लगा देना। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से पॉइंट वाले भी क्यू रूट आपके कुछ पेपर्स में पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें दिया है कि इसका क्यू रूट बताइए। तो जो भी लास्ट में आपको नंबर दिया है, पहले आपको उसका क्यू रूट निकालना है। देखिए, जब भी 9 इकाई का अंक दिखता है तो 9 का अगर क्यू करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएंगी, यूनिट डिजिट भी 9 ही आती है। अब इसमें से 3 नंबर्स को आपको कैंसिल आउट कर देना जब भी आप क्यू रूट फाइंड कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर को कैंसिल करना है। अब 6 से छोटा क्यू देखिए, 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू कितना होता है, 8। तो 6 से छोटा नंबर देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। अब 6 है, यहाँ पर 6 से छोटा नंबर देखिए क्या है, 1। तो ये 1 किसका क्यूब है, 1 का, तो ये यानी ये 19 का क्यूब है। अब आपको लगाने पॉइंट। पॉइंट आपको जब भी लगाने हो तो 3 3 के पेयर बनाने, फ्रंट साइड से नहीं बनाने, बैक साइड से बनाने। यानी यहाँ से 3 3 नंबर के पेयर बनाने। देखिए, इन 3 नंबर का एक पेयर बन गया, 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 और इन 3 नंबर का एक पेयर। देखिए कितने पेयर बन गए, 3 नंबर का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। कितने पेयर हो गए, 5। यानी जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 5 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। डिजिट आपको बैक साइड से गिननी है। देखिए, फर्स्ट 1 2, अब 2 डिजिट है पर पॉइंट आना है 5 डिजिट बाद। बाकी डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 ऐड कर देना, इसके आगे पीछे ऐड नहीं करना कभी भी। तो 0 0, देखिए 1 2 3 4 5, आ गई 5 डिजिट, और यहाँ आपको 0 लगा देना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, इसका आपको क्यू रूट बताना है। क्यू रूट तो आपको ये नंबर्स का क्यू रूट निकालना है। सबसे पहले 2744 किसका क्यू रूट है, तो ये देखिए 14 का क्यू रूट है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा हमेशा। अब इसमें से 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना। अब यहाँ पर क्या क्या रह गया, 2। अब 2 से छोटा नंबर देखना है जिसका क्यूब हो। तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 2 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो 2 से स्मॉल डिजिट का नंबर देखना है, तो 2 से स्मॉल क्या है, 1, और 1 का इसका क्यूब है 1 का, यानी ये आ गया 14। अब लगाने आपको पॉइंट्स, यानी जो भी आंसर है उसमें पॉइंट। तो पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, बैक साइड से 3 3 नंबर का एक पेयर बनाना है। देखिए, इन 3 नंबर का एक पेयर, इन 3 नंबर का एक पेयर, इन 3 नंबर का एक पेयर, और इन 3 नंबर का एक पेयर। यहाँ पर कितने पेयर हो गए, देखिए 1 2 3 4, कितने पेयर हो गए, 4 पेयर। तो आपको आंसर में 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना। देखिए, फर्स्ट डिजिट तो है, सेकंड है, थर्ड नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा दो, फोर्थ नहीं है तो अपनी तरफ से, और पॉइंट लगा के 0। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए क्लियर। क्यू रूट और क्यू होल क्यू आपको फाइंड करना था। क्यू रूट में पॉइंट वाले भी क्लियर हो चुके। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा। हमें बोला है क्वेश्चन में कि क्यू रूट 175,616, यानी ये घनमूल है 56 का। आपको वहाँ पे दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो आपको फाइंड कर लेना, हमने फाइंड करना सीखा है। फिर हमसे पूछा है कि इस क्यू रूट प्लस ये क्यू रूट प्लस ये क्यू रूट, इसकी वैल्यू बता दीजिए। अब हमें पता है ये क्यू रूट किसका है, 56 का, और ये आपको ऑप्शंस दिए, तो आपको बस पॉइंट लगाने। देखिए, इसका क्यू रूट कितना होता है, 56। अब यहाँ पे आपको चेक करना है जो भी आंसर है, आंसर में पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो क्यू रूट में 3 3 नंबर के पेयर बनाते हैं। देखिए 3 नंबर का कितना पेयर बन गया, एक पेयर। तो यहाँ पर 1, जो भी आंसर है उसमें 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया, यानी 5.6 का क्यू रूट है ये।
प्लस, देखिए ये किसका क्यू रूट है, जिसका क्यू रूट है पहले आपको वो नोट कर लेना है 56 का। अब पॉइंट के बाद आपको 3 3 नंबर के पेयर बनाने हैं, जितने पेयर बनेंगे आंसर में उतनी डिजिट बाद पॉइंट आ जाएंगे। तो देखिए इन 3 डिजिट का एक पेयर बन गया, इन 3 डिजिट का एक पेयर बन गया। कितने पेयर बन गए यहाँ पे, 2 पेयर। तो आंसर में 2 डिजिट बाद आ जाएगा पॉइंट। तो देखिए आपको बैक साइड से करना है, देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। आया आप सभी की समझ में। प्लस यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये किसका क्यू रूट है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये 56 का क्यू रूट है। तो जो भी डिजिट है पहले आपको उसको लिख लेना है 56। अब आपको इसमें लगाना है पॉइंट, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में पॉइंट दिए तो आंसर में भी पॉइंट आना चाहिए। तो आपको 3 3 डिजिट का एक पॉइंट के बाद, हमेशा पॉइंट के बाद 3 3 नंबर की एक पेयर बना लेना है। तो देखिए इन 3 नंबर का एक पेयर बन गया, इन 3 नंबर का एक पेयर और इन 3 नंबर का एक पेयर। कितने पेयर बन चुके हैं यहाँ पे, 3 पेयर। तो आंसर में 3 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, अब तीसरी डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा देना है, और ये हो गया इसका आंसर। अब क्या करना है, इन्हें प्लस कर लेना है। प्लस आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपली, 5.6 पहला नंबर है, सेकंड नंबर है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाना है 5 6, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0 5 6। अब इनको प्लस कर देना है, तो ये हो गया 6 11 1 कैरी, ये 12 1 कैरी और 6, यानी इसका फाइनल आंसर कितना होगा 6.216। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से कभी भी दिया हो तो आपको वहाँ पे बोल रखा होगा कि ये इसका क्यू रूट है, बस आपको पॉइंट लगाने हैं और पॉइंट को सही से प्लस करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में ही गलती करते हैं, पॉइंट लगाने में। आया आप सभी की समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है इफ, यानी यदि क्यू रूट ऑफ 2197 इक्वल टू 13, यानी ये किसका क्यू रूट है, 13 का, यानी 13 का। और हमसे ये पूछा है इसका आंसर फाइंड दिस वैल्यू। तो आपको सबसे पहले देखिए आंसर आपको गिवन है, ये 13, ये किसका क्यू रूट है, 13 का। अब आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट लगाना है बस। तो जो भी नंबर आपको क्यू रूट में दिया है, पॉइंट के बाद आपको 3 3 नंबर के पेयर बनाने। तो यहाँ पे कितना पेयर बन गया, 3 नंबर का एक पेयर। तो आपको एक नंबर बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यानी ये किसका क्यू रूट है, 1.3 का। प्लस अब देखिए ये किसका क्यू रूट है, 13 का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब आपको इसमें पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट कैसे लगेंगे, पॉइंट के बाद आपको 3 3 डिजिट की एक पेयर बनाना है। देखिए इन 3 डिजिट का एक पेयर बन गया और इन 3 डिजिट का एक पेयर। कितने पेयर बन गए यहाँ पर, 2 पेयर। तो आपको 2 आंसर में 2 नंबर बाद, यानी 2 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगा देना। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, प्लस करना है आपको। अब देखिए ये किसका क्यू रूट है, 13 का, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 13 का। अब इसमें लगाना है पॉइंट। पॉइंट कहाँ से पता चलेंगे, जो भी आपको क्यू रूट दिया होगा उसमें पॉइंट के बाद 3 3 नंबर के 3 3 डिजिट की एक पेयर बनाना। तो देखिए इन 3 डिजिट का एक पेयर हो गया, इन 3 डिजिट का एक पेयर और इन 3 डिजिट का एक पेयर। यहाँ पर कितने पेयर बन गए, 3 पेयर। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना। देखिए फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, अब एक डिजिट हमारे पास नहीं है तो आपको 0 लिख देना है, हमेशा 0 लिखते हैं। अब इनको आपको प्लस कर देना है। प्लस 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 आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, पहली डिजिट है 1.3, देखिए पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाना है। सेकंड डिजिट है 1 3 और थर्ड डिजिट है पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 1 3, इनको आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कितना है 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर आ गया 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1.443। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस 2 प्रैक्टिस किए, आपके लिए मोर देन इनफ है। जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में। देखिए साथियों, नेक्स्ट पैटर्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्यू रूट में कुछ आपको डिजिट दी होंगी, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इधर यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, जो सबसे लास्ट डिजिट दी होगी वहाँ से सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पे है क्यू रूट ऑफ 2197। अब ये किसका क्यू रूट होता है? 13 का। तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे? 13। फिर सेकंड नंबर उतारेंगे। सेकंड नंबर है क्यू रूट ऑफ 987 प्लस इसका क्यू रूट कितना आया था? 13। इनको प्लस करेंगे तो क्यू रूट में आएगा 1000, और 1000 किसका क्यू रूट होता है? 10 का। यानी यहां तक हमारा आंसर कितना आ जाए? 10। अब आगे वाला नंबर उतारेंगे। आगे वाला नंबर क्या है? क्यू रूट ऑफ 3 प्लस यहां तक कितना आंसर आ गया था? 10। वो आपको यहाँ पे पुट कर देना। अब 10 में ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्यू रूट ऑफ 343, और 343 किसका क्यू रूट होता है? 7 का। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सबसे लास्ट से करना है। यहाँ लिखा था 2197, ये किसका? इसका क्यू। तो ये किसका क्यू रूट है? 13 का। यानी यहाँ तक आंसर हमारा कितना आ गया? 13। फिर आगे वाली डिजिट को उतारा, क्यू रूट है, ये लिखा प्लस इसकी जगह कितना लिख देंगे? जो यहाँ पे आंसर आया 13। इनको प्लस किया तो कितना आ गया? 1000, और 1000 किसका क्यू रूट है? 10 का। यानी यहाँ तक आंसर कितना आ चुका है? 10। अब आगे वाली डिजिट को उतारेंगे। क्यू रूट है तो क्यू रूट लगा देंगे, और प्लस में यहाँ तक आंसर कितना आया था? 10। 10 लिख लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। और ये किसका क्यू रूट है? 7 का। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्यू रूट और स्क्वायर रूट दोनों मिक्स दिए हैं। देखिए, जब भी रूट पे कुछ नहीं लग, कोई भी डिजिट नहीं हो तो उसे स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पर कितनी डिजिट है? 3, यानी इसका क्यू रूट। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल। यहाँ पर कितना है? 3, तो इसका मतलब है ये क्यू रूट है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये कितना है? स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले यहाँ से इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व नहीं करना, आपको यहाँ से सॉल्व करना। 49 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? देखिए, सबसे पहला टर्म है ये, इस पर पावर 3 होती तो ये क्यू रूट होता, और पावर कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है। और इस ये 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। यानी इसका आंसर कितना आया? 7। अब हम आगे वाला नंबर कितना है ये इसे नोट करेंगे, और वो क्यू रूट में है। यानी क्यू रूट, यहाँ देखिए क्यू रूट है ना, 722, और इसकी जगह कितना लिख देंगे? जो भी आंसर आया है, कितना आया आंसर? 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू रूट 729, और 729 किसका क्यू रूट होता है? 9 का। यानी यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है? 9। फिर आपको नेक्स्ट नंबर को नोट डाउन करना है, और ये स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में कितना है? 16, और यहाँ तक प्लस, यहाँ क्यू रूट तक आंसर कितना आ गया था? 9। 9 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ही पूछा है। यानी यहाँ तक आंसर कितना आ चुका है क्वेश्चन का? 5। अब आगे वाला नंबर नोट डाउन करेंगे, और वो किस में दिया आपको? क्यू रूट में। देखिए यहाँ पे क्यू रूट है तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे, कितना दिया है? 59, और यहाँ तक हमारा आंसर कितना आ गया था? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और इसको इस 59 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 64, यानी क्यू रूट ऑफ 64, और क्यू रूट ये किसका होता है? 4 का। यानी यहाँ तक आंसर क्वेश्चन का कितना आ गया? 4। अब आगे वाला नंबर नोट डाउन करेंगे, वो कितना दिया है? 21, किसमें? स्क्वायर रूट में।
यहाँ तक आंसर कितना था हमारा, प्लस का 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 21 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। इसमें स्क्वायर रूट भी था और क्यू रूट भी था। तो दोनों आपको जब भी क्वेश्चन करें तो देख कर करें सॉल्व। क्यू रूट और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर ही बाहर आएगा और क्यू से क्यू। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें दिया क्यू रूट, सबसे पहले क्यू रूट है, फिर स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल, फिर स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बैक साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया है हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, यानी इसका आंसर कितना आ गया 15। फिर आपको आगे वाली डिजिट को नोट कर लेना है जो भी क्यू रूट या स्क्वायर रूट के साथ में दिया। देखिए कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल, तो 154, और इसका आंसर कितना आया था 15, तो प्लस का 15। इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए इसको इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है 13, यानी किसका स्क्वायर रूट है ये 13। फिर आगे वाला नंबर नोट डाउन करेंगे जिस रूट के साथ दिया है, किस रूट के साथ दिया है क्यू रूट के साथ, तो क्यू रूट के साथ दिया तो क्यू रूट लगाएंगे। नंबर डिजिट है, जो भी डिजिट दिया है उसे नोट डाउन करेंगे, और यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 13, प्लस करेंगे 13, तो ये क्यू रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 6 और 2 5, 15,625, और इसका क्या निकालना है क्यू रूट, और ये किसका क्यू रूट होता है 25 का। अगर आप 25 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15,625 मिलेगा। तो क्यू भी था और स्क्वायर दोनों मिक्स थे। तो हमने आपके जितने भी टाइप बनते हैं क्यू में वो फिनिश हो चुके हैं, और कुछ टाइप रह जाएंगे तो हम वो कल देखेंगे। तो साथियों इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रिटन में लिख के मुझे सेंड करें, कमेंट बॉक्स में पूछें और मैं उसका आंसर पर्सनली आपको दूंगा। तो क्यू रूट हो चुका है हमारा और क्यूब हो चुके हैं, और क्यूब और स्क्वायर और पॉइंट वाले क्वेश्चन थे जितने भी बनते हैं आपके एग्जाम में वो सारे हो चुके हैं। क्यूब में सीरीज़ वाले होते हैं वो भी हो चुके हैं, और स्क्वायर में भी सीरीज़ वाले होते हैं वो भी हो चुके हैं। इस चैप्टर से आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यानी रेलवे के, मोस्टली आपको रेलवे में, यूपी पुलिस में, यूपी एसआई और कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है उनमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 100% रहता है इस चैप्टर से, तो आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितने भी टाइप बनते हैं सारे कवर हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं वो कल कवर हो जाएंगे। यानी थोड़े से मिश्रित क्वेश्चन है, मिसलेनियस, जिसमें स्क्वायर्स भी हैं और क्यूब्स भी हैं, दोनों कल करेंगे हम। तो आज हम यहीं तक स्टॉप रखते हैं। हमेशा स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव, अपने बारे में सोचिए और किसी के बारे में मत सोचिए। आप ये देखिए मेरा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किसी का भला होगा वो बाद में देखा जाएगा। पहले अपना भला करना है तब किसी और के बारे में सोचना है। कभी भी नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग एक इंसान को जहर से नहीं मारा जा सकता, पर एक नेगेटिव थिंकिंग इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, यानी टॉप से ज़ीरो पे पहुंचा सकती है। तो नेगेटिव थिंकिंग एक पॉइजन से भी भयंकर जहर होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म करता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट 100% मिलता है। आप मेहनत करेंगे, आज आपने अगर 1% मेहनत करी तो नेचर आपको उसका 10 टाइम्स वापस करता है, यानी 10% आपको वापस मिलेगा। मेहनत में कमी मत रखिए, मेहनत जितनी हो सके अपने आप से उतनी मेहनत कीजिए,
तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।